नमस्कार दोस्तों, पीएस करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों ये की गई थी 1972 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कांचूला खर्ग दोस्तों चमोली में पड़ता है, में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? तो दोस्तों कब की गई थी? 1982 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान की स्थापना की गई? तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? ये दोस्तों की गई थी 1977 में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों जो नए व्यूअर हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है हेनवुड को, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फड़कानौली से प्राप्त शैल आश्रयों की संख्या है? तो दोस्तों कितनी संख्या है? 3, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फल सीमा नामक स्थान किस जिले में है? कई बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है अल्मोड़ा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योग मुद्रा में मानव चित्र किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फल सीमा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बनकोट ताम्र आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? तो दोस्तों किस वर्ष की गई थी? 1989 में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, बनकोट किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों बनकोट किस जनपद में है? पिथौरागढ़ में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी कुरिंद, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस लेख के अनुसार कुरिंद लोग प्रारंभ में मौर्य के अधीन थे? तो दोस्तों ये लेख था कालसी के अनुसार, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। असंगत युग्म का चयन करें? तो दोस्तों उसमें बताना कौन सा गलत है। कुरिंदों की प्रथम राजधानी कलकूट बिल्कुल सही है। महाभारत में कुरिंदों कहा गया है द्विज, ये भी सही है। कुरिंदों की द्वितीय राजधानी शत्रुघ्न, ये भी सही है। अमोघ भूति शासक चंद्रवंश का? तो दोस्तों ये गलत है, चंद्रवंश का शासक नहीं था, यानी कि ऑप्शन डी वाला गलत है। अगला क्वेश्चन, किस पर्व के अनुसार कुरिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों सुबाहु का उल्लेख मिलता है वन पर्व के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी लेखक ने कुरिंद शासक का वर्णन किया है? तो दोस्तों ये किया है टॉलमी ने, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किन शासकों की प्रारंभिक राजधानी चंपावत एवं उसके बाद राजधानी अल्मोड़ा बनाई? तो दोस्तों ये थी चंद, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, काली कुमाऊं किस जनपद का नाम है? तो दोस्तों यह है चंपावत का, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चंद शासकों की प्रारंभिक राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? चंपावती, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से चंद्रवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है सोमचंद को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा कराया गया? तो दोस्तों ये थे सोमचंद द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, सत्यनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है देवलगढ़ में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष पवार शासक अजय पाल ने
चांदपुरगढ़ से राजधानी देवलगढ़ स्थानांतरित की? तो दोस्तों ये की थी 1512 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किस गढ़ में पवार वंश की नींव पड़ी थी? तो दोस्तों ये पड़ी थी चांदपुरगढ़ में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, चांदपुरगढ़ के प्रतापी शासक कौन थे? तो दोस्तों ये थे भानु प्रताप, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कनकपाल को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है परमार वंश का, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। गढ़वाल जाति प्रकाश पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों ये हैं बालकृष्ण शांति भट्ट, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, पवार वंश में कितने शासक हुए? तो दोस्तों ये हुए थे 60, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? तो दोस्तों ये था जोगामल शाह, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा? तो दोस्तों ये रहा था 1790 से 1815 तक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्ष तक रहा? तो दोस्तों यह था 25 वर्ष तक, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया? तो दोस्तों बनाया गया था काजी नरशाही को, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1815 को किस शासक द्वारा अपनी राजधानी टेहरी बनाई गई थी? तो किस शासक ने बनाई थी? सुदर्शन शाह ने, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 1815 से 1859 ईस्वी तक किस पवार शासक का कार्यकाल रहा है? तो दोस्तों किसका रहा है? सुदर्शन शाह का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड एवं श्री देव सुमन जी की मृत्यु किस शासक के समय हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी नरेंद्र शाह, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अमर शहीद श्री देव सुमन जी का देहांत हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 25 जुलाई 1944 में, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों की गई थी 23 जनवरी 1939 में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत के अंतिम महाराजा मानवेंद्र शाह को राज्य अधिकार कब मिला? तो दोस्तों ये मिला था अक्टूबर 1946 में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, कीर्ति नगर आंदोलन में भोलूराम व नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए? तो दोस्तों ये हुए थे 1948 में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों कब लागू किया गया था टिहरी में शांति रक्षा अधिनियम? 28 अप्रैल 1947 को, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण कब किया गया? तो दोस्तों कब किया गया था? 1 अगस्त 1949 को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में दोस्तों कमेंट कीजिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।